बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़रीन गिरामी, मैं हूं शाहद सादक और आप देख रहे हैं डेली एसएसए पंजाब। पिछले 3-4 माह से पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो किसी से लुकी छुपी बात नहीं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में 75 साल से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं आया जिसको पाकिस्तान के बसने वाले शहरियों की कोई ख़बर हो। सब ने अपना अपना मंजन बनाकर बेचा और पाकिस्तानियों को, किसी को सिंध के नाम पर, किसी को पंजाब के नाम पर, किसी को महाजर के नाम पर, किसी को सुन्नी देवबंदी अहले हदीस के नाम पर, किसी को ज़ात पात के नाम पर, जैसे जैसे ही जिसको मौका मिला उसने अपना अपना जो कार्ड है वो खूब अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से खेला और इक़्तिदार के मज़े लूटने शुरू कर दिए। लेकिन चूँकि हाल है वो बहुत गंभीर होती जा रही है, पाकिस्तान पहले ही मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बेशुमार मसाइल हैं पाकिस्तान के शहरियों को और बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है। बिजली, गैस, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जिस इलाके से भी पंजाब में, सिंध में, केपीके में, जीबी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ भी जिस जिस इलाके में जो शहरी रहते हैं, अपनी ज़बान, अपने कल्चर और अपनी तहज़ीब के हवाले से अब तकरीबन सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इन मसाइल से आशना हो चुके हैं। लेकिन हकीकत छुपती नहीं बनावट के असूलों से, खुशबू कभी आती नहीं कागज़ के फूलों से। तो जो हकीकत थी वो पाकिस्तानी कौम के बिल्कुल सामने थी। बेशुमार लोगों ने व्लॉग्स किए, बेशुमार सहाफ़ियों ने अपने प्रोग्राम किए, बेशुमार कालम नगारों ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार अपनी अपनी अखबारों में, अपने अपने माहनामा पेपरों में और दीगर जहाँ जहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। किसी ने तहरीक इंसाफ को बुरा कोसा और किसी ने पीपल्स पार्टी को, किसी ने नून लीग को और किसी ने जमीयत को। पाकिस्तान है, हर एक बंदे की अपनी अपनी राय है, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के जमहूरी हैं। यहाँ पर आप जब अपनी आज़ादी इज़हार राय का ख्याल करते हैं तो आपको संगीन मुकदमात में मुलव्वस कर दिया जाता है या फिर आपकी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब का जो इलेक्शन है उसमें 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी पेंडिंग रख के और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उनको जो 5 सीटें दे दी, वहाँ पर जो 5 मुनहर्रफ हुए थे उन्होंने अपने वहाँ पर नए लोग एडजस्ट कर लिए और 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे थे और इन 20 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हैं उनमें जो वाज़िया बरतरी हासिल हुई थी, 15 सीटें जो है तहरीक इंसाफ ले गई और जो 3 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून ले गई और 2 आज़ाद उम्मीदवार जीत सके, जिनमें अभी भी रावलपिंडी की PP 7 में जो अभी तक भी जो मसला बना हुआ है ये आप सबके सामने है। तो नाज़रीन गिरामी, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि पिछले दिनों बिजली, गैस के रेट बढ़े, बेशुमार उतराव चढ़ाव पाकिस्तान में आए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की मसलसल चुप जो थी वो सारे पाकिस्तानी इस वजह से भी हैरत में थे कि लम्हा ब लम्हा को भी ज़ाया किए बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
हमेशा हुकूमत पर तनकीद की, और जैसे ही ये PDM के इत्तेहाद के बाद मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में अपने बंदों को एडजस्ट किया, साथ ही इनका जो है मौक़िफ़ भी बदल गया और ये मुकम्मल खामोशी की तरफ चले गए। अब सूरत हाल बड़ी मुनफरद है, चूँकि कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामज़द किया है, और दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन एक नई जो रीत शुरू हो गई है, लेकिन आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है, और बच्चा बच्चा पाकिस्तान का इसको अब बड़ी गहरी नज़र के साथ देख रहा है। अभी पंजाब में जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो हार्स ट्रेडिंग शुरू हो रही है, 40 करोड़ में रहीम यार खान का एक MP है चौधरी मसूद, वो 40 करोड़ लेकर मुल्क से फ़रार हो गया, तुर्की चला गया। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कहना है कि एक रहीला नामी MP है, जिसके फ़ोन पर अताउल्लाह तारड़ जो कि वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त पंजाब के, उन्होंने कॉल करके उनको पैसों की लालच दी है, और उन्होंने कहा है कि आप हमें वोट दें, हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दें, हम आपको 40 करोड़ रुपए देते हैं, और जब हम CM बन गए तो आपको मज़ीद मरात भी दी जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, पिछले 75 साल से पाकिस्तानी कौम को, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि तरह तरह से लूटा गया, कभी ज़बान पर, कभी महाजर होने पर, कभी मज़हब पर, मुख्तलिफ हीलों और बहानों से, कोई शिया होने के नाते, कोई सुन्नी होने के नाते, कोई देवबंदी होने के नाते, कोई अहले हदीस होने के नाते, सब ने अपना अपना खूब और बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपना जो है मंजन है उसको बेचा और कामयाब भी हो गए। लेकिन पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की सालमियत, ना इसमें कोई तब्दीली हुई है, ना यहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम को सहूलियात होनी चाहिए वो मुयस्सर हैं। आज भी पाकिस्तान का कोई शख्स जब बाहर के ममालिक में जाता है तो उसको बड़े अजीब नज़रों से देखा जाता है। बदकिस्मती ये है कि हमारा लिबास, हमारी कौमियत, हमारी गुफ्तगू, इसको इतनी हैरत के साथ देखा जाता है कि हर बाहर की कंट्री में देखने वाले लोग हमें जो है वो दुश्मन समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमेशा किसी भी घर की, किसी भी इलाके की, किसी भी कैबिनेट की जब कोई इज्जत होती है तो उसके सरबराह की वजह से, उसके सरबराह की पॉलिसियों की वजह से होती है। लेकिन बदकिस्मती का ये आलम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद आज तक हमको कोई ऐसा लीडर ही ना मिल सका जो हमारी जो पहचान है उसको मज़ीद बढ़ा सके, बल्कि ऐसे ऐसे घिनौने काम, ऐसी ऐसी अजीब व गरीब हरकत इन्होंने की हैं कि पाकिस्तान का कोई भी नौजवान जब रोज़गार के सिलसिले में अपने घर की बकरियां, अपने घर के प्लाट, अपने घर के सामान को बेचकर दियारे गैर में रोज़गार के सिलसिले में जाता है तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस सारे प्रोसेस में इस 75 साल में बेशुमार हुकूमतें आईं, बेशुमार हुकूमतें गईं, बेशुमार लोग कभी किस पर नज़रें जमा के बैठे रहे, कभी किसी पर नज़रें जमा कर बैठे रहे, लेकिन जब हकीकत खुली तो कुछ और ही नज़र आया होना है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब सिंध को छोड़कर लाहौर में बरजमान हैं, वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ अफीसर से मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों को जो MPs हैं उनको तरह तरह के लालच दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये जो 40-40, 50-50 करोड़ रुपए है, ये इतना पैसा कहाँ से इनके पास आ गया? ये
इतनी दौलत, ये जो हमेशा पैसा इस्तेमाल करके लोगों के ज़मीर ख़रीद कर हमेशा ये इक़्तिदार में आते हैं और खूब 5 साल मज़े लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध में पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है। वहाँ पर जो 17 साल पहले अगर कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ है तो यकीनन आज वो एसएचओ तो ज़रूर होगा। अगर कोई सब इंस्पेक्टर पर भर्ती हुआ है आज वो यकीनन डीएसपी या एसपी ज़रूर होगा। और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार जो है जो जड़ें मजबूत की हुई हैं जरदारी ख़ानदान ने सिंध में। पिछले दिनों बल्दियाती इंतखाबात में भी जरदारी ख़ानदान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको जितवाया। और कराची में मैं पिछले भी व्लॉग में कह चुका हूँ कि वहाँ पर MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक इंसाफ और जितने भी उनकी सिंध की जो मकामी जमातें हैं वो उन्होंने अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन किसी के कान में जूं तक भी ना रेंगी। बदकिस्मती का ये आलम है कि जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पिछले 4-5 माह से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, हज पर भी गए हैं, माशाल्लाह खूब मज़े लेते आ रहे हैं। और जैसे ही पंजाब की जो हुकूमत है वो तब्दीली की तरफ रवां दवा है तो वैसे ही